और देखो ना जरा, एक तो रोजा रखने वाला अल्लाह उससे प्यार फरमाए, फिर एक वो जो रोजेदार को इफ्तार कराए। फरमाया गया रोजेदार को इफ्तार कराना कितना बड़ा सवाब का काम। जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, जितना सवाब उस रोजेदार को अल्लाह अता फरमाएगा, उतना ही सवाब इस रोजा इफ्तार कराने वाले को अल्लाह अता फरमाएगा। इफ्तार कराने पर भी अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाएगा। अब हमने रोजा भी रखा है, अपने रोजे का सवाब तो मिल ही रहा है, और किसी को इफ्तार करा दिया तो फिर अल्लाह एक और रोजे का सवाब भी हमें अता फरमा रहा है। जितना उस रोजेदार को सवाब, उतना ही इफ्तार कराने वाले को भी सवाब। भर लो नेकियों से अपने दामन, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। भर लो नेकियों से दामन। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता ही नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। वो रोजों की बरकतें, वो इफ्तार की रौनकें, वो सहरी की बरकतें, वो तरावीह में कुरान का पढ़ना और कुरान मजीद की तिलावत के सबब वो रहमतों का नुज़ूल होना, ये सब रमजान की बरकतें हैं। मगर याद रखना, रमजान की कद्र करना मेरे अजीजों, गाफिल बनकर इस रमजान को न गुजार देना, गफलत में न गुजार देना। मालूम नहीं कब जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर खूब खूब इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे आप मसाजिद के अंदर रौनकें नजर आएंगी। नमाजियों की अक्सरियत, मस्जिदें भरी हुई, दिल लगेगा मसाजिद में। दिल तो हमेशा लगता है मसाजिद में, लेकिन मजीद मसाजिद में अल्लाह ताला इन नमाजियों के सबब रौनकें और रहमतें नाजिल कर देता है, और ज्यादा मसाजिद मुनव्वर हो जाती हैं। ये माह रमजानुल मुबारक की बरकतें हैं मेरे प्यारो। आओ सुनो, मैं कुरान सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम। क्या है रमजान? पहले तो इसकी फर्जियत का ऐलान अल्लाह ने फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए थे। यानी रोजे सिर्फ हम पर ही फर्ज नहीं, हमसे पहले हमारे आगे जो गुजर चुकी उम्मतें, उन पर भी रोजे फर्ज थे, मगर उनके रोजों की नौयत अलग थी, हमारे रोजों की नौयत अलग है। अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत पर अलग तरीके से रोजे फर्ज फरमाए, किसी पर जो है कम, किसी पर ज्यादा, लेकिन हमें अल्लाह ने एक महीने के रोजे अता फरमाए। क्यों ये रोजे फर्ज फरमाए? क्या वजह है? इसलिए अल्लाह ने रोजे फर्ज फरमाए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए, तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ। ये रमजान है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को मुत्तकी बनाना चाहता है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला का कलाम है, रब का कुरान है। रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान मजीद में खुद ऐलान फरमा रहा है,
रमजानुल मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। यूं तो 23 बरस तक कुरान थोड़ा 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 मेरे नबी पे नाजिल होता रहा, मगर तकमीले नुज़ूल कुरान जो है वो रमजानुल मुबारक में। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। क्या है रमजान और क्या है कुरान? रमजान में कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, किस लिए? हमारी हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया। कुरान में हिदायत का सामान, कुरान बख्शिशों का पैगाम देता है। कुरान ही तो बताता है इबादतों के ताल्लुक से, बंदगी के ताल्लुक से, रब की किबरियाई का बयान कुरान में, मुस्तफा जाने रहमत की अजमतें कुरान में, और फिर माह रमजानुल मुबारक की अजमतें भी कुरान में। आइए जरा बारगाह मुस्तफा ताजदारे मदीना वाली कायनात में चलिए और रोजों की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मुस्तफा करीम ने गरीबी को अपनाया, गरीबी को, फकीरी को पसंद किया। ताजदारे मदीना कई कई दिन के फाके करते, पेट पर पत्थर बांध लिया करते, रोजे रख लिया करते। और एक मौका तो ऐसा आया कि हुजूर ने मुसलसल बिना इफ्तार किए, बिना सहरी, बिना इफ्तार के, कुछ खाए पिए बगैर मुसलसल रोजे रखे। हुजूर बड़े कमजोर हो गए। सहाबा ने देखा हुजूर को इस तरह मुसलसल, न सहरी है न इफ्तार है, तो सहाबा ने भी रोजे रखना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भी मुसलसल रोजे रखे, आका ने देखा कमजोर होते जा रहे हैं सहाबा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, क्या वजह है, क्यों तुम लोग कमजोर होते जा रहे हो? अर्ज करने लगे, आका आपके तरीके पे अमल कर रहे हैं, आप बगैर कुछ खाए पिए रोजे रख रहे हैं मुसलसल, हम भी रखने लगे। आका ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, क्या तुम में कोई मेरी तरह है? हुजूर फरमा रहे, तुम में मेरी तरह कोई नहीं है, तो लिहाजा तुम वो ना करो जो मैं कर रहा हूं, वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। जो मैं कर रहा हूं वो सब कुछ नहीं करना है, कुछ करो लेकिन खुद को मेरा अमल देखकर मशक्कत में न डालो। जितना हुक्म दिया जाए वो करो, जितने में आसानी हो वो करो। इस्लाम तो वैसे भी अपने मानने वालों को मशक्कत में नहीं डालता। इस्लाम आसानियों वाला मजहब है। इस्लाम दीन फितरत है। रोजे के दुनियावी फवाइद भी बहुत, साइंटिफिक फवाइद भी आपने 12 सुने होंगे। साइंसदानों ने गौर व फिक्र किया, रिसर्च किया कि भाई ये आखिर इस्लाम में जो रोजा है, किस लिए ये मुसलसल 1 माह के रोजे हैं? धर्म का हिस्सा तो है, हुक्म खुदा तो है, मगर इनका कोई न कोई साइंटिफिक फायदा भी होगा। तो जब रिसर्च किया गया, गौर व फिक्र किया गया, तो पता लगा कि बंदा अगर साल में 30 दिन बिना कुछ खाए पिए अपने दिन गुजारे, मुसलसल 30 दिन तक रोजे रख ले, दिन में कुछ ना खाए कुछ ना पिए, तो साइंस की तहकीक कहती है कि जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं उनका खात्मा हो जाता है। और बिलखुसूस कैंसर अगर है तो कैंसर का खात्मा हो जाता है। और अभी मौजूदा मामला भी चंद दिनों पहले का, एक हमारे यहाँ क्रिकेटर हुए, पंजाबी कमेंटेटर भी हुए, अभी भी हैं, और सियासतदान भी हैं। सिद्धू नाम है उनका। कैंसर हो गया उनकी गालिबन बीवी को। कैसे रिकवर किया? कैंसर का तो इलाज नहीं। इस्लाम के अंदर जो रोजा है, इस इबादत को देखा, गौर किया, तो उन्होंने इसी को अपनाया। 1 महीने के अंदर रिकवरी हो गई, कैंसर खत्म हो गया, इलाज हो गया। यानी जिस तरह रमजान में एक डाइट का सिस्टम होता है, वैसा ही डाइटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया और दिन भर भूखा रखते थे बीवी को। बिल्कुल इसी तरह की डाइट सेट की, और नतीजा क्या निकला? कैंसर खत्म हो गया।
तो लोगों, वो मुसलमान तो नहीं, एक सिख है। जब वो तुम्हारे मजहब की खूबी को देखकर फायदा उठा सकता है, तो आप और हम भी रोजा रखकर दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हासिल कर सकते हैं। दुनियावी फायदा ये कि बीमारियों से बचेंगे, और आखिरत में अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। बड़े फवाइद हैं रोजा। रोजा रखने वाला जब रोजा रखता है, कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो उसे उसके इवज कुछ न कुछ मिलता जरूर है। हर अमल की कोई ना कोई, हर अमल की कोई ना कोई जजा है, बल्कि यूं कहिए हर अमल की जजा जन्नत है, हर नेक अमल की जजा। नमाज, आप नमाज पढ़ें, क्या है जजा? जन्नत। ज़कात देने वाला खुश हो जाए, क्या है जजा? जन्नत। खैरात करने वाला, सदकात देने वाला, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला, नेकियां करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, जजा क्या? जन्नत। ताजदारे मदीना के गुलामों, नेक अमाल की जजा जन्नत होती है, मगर रोजे की जजा क्या है? फरमाया गया रोजे की जजा खुद परवरदिगार है। अल्लाह ताला रोजेदार को अपना दीदार अता फरमाएगा। फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे की जजा बंदे को मैं अता करूंगा। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। और एक रिवायत तो यूं है कि अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं हूं। ऐ रोजेदारों खुश हो जाओ, जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए, सारा जग मिल जाए। और ये सादत रोजेदार को नसीब होती है, रोजेदार को रब मिल जाता है, मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब मिल जाता है, वो कब्र व हश्र में कामयाब हो जाता है। रोजे जरूर रखिएगा, रोजे हर हाल में रखिएगा। और फिर एक बात अच्छी तरह जान लें, अगर कोई शरई उज़्र है, उज़्र शरई के सबब अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है, तो उसके लिए भी जरूरी है, भले ही तूने मजबूरी के तहत रोजा नहीं रखा है, मगर रोजे का एहतराम तुझ पर लाजिम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए कि उज़्र शरई की बुनियाद पर आपने रोजा तो नहीं रखा मगर एहतराम से भी गए, रोजेदारों के सामने खाने पीने लगे। याद रहे इस्लाम ने रियायत की आपके लिए कि अगर उज़्र शरई है रोजा छोड़ दे, जब वो उज़्र चला जाए फिर रोजा रख ले, बाकी दिनों में उसकी क़ज़ा। लेकिन याद रहे रोजे का एहतराम जरूरी, रोजे की कद्र करें। एक यहूदी था मुसलमानों के बाजार में अपने बेटे के साथ, मुसलमानों के बाजार में उस यहूदी के बेटे ने कुछ खाना पीना किया दिन में, रोजों के दिन थे। यहूदी ने बेटे को देखा, करीब आया गुस्से में और अपने बेटे के मुंह पे एक तमाचा लगाया। बेटा कहने लगा मुझे किस लिए मारा आपने? बाप ने कहा तुझे इसलिए मारा, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये माह रमजान है? वो कहने लगा बाबा हमारा रमजान से क्या ताल्लुक, रमजान से क्या मतलब? अब्बा हम यहूदी, रमजान तो मुसलमानों के लिए, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज। उस यहूदी ने कहा सुन ले, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज है मगर हम मुसलमानों के बाजार में हैं, इसका एहतराम हम पर भी जरूरी है। कहने लगा तुझे हया नहीं आती? तू रोजे के दिनों में, रोजों के दिनों में रोजेदारों के सामने खा पी रहा है, एहतराम कर रोजे का। इनके सामने हरगिज न खा,
अपने घर पे जाके खा। रोजे का एहतराम ये होता है मेरे प्यारे के, एक यहूदी होकर अपने बेटे को उसने मारा कि तो रोजे का एहतराम कर। मगर अफसोस हमारे घरों में बेटा रोजा नहीं रखता, बाप को फर्क ही नहीं पड़ता, बेटे से कुछ नहीं कहता। बेटी रोजा नहीं रखती, दिन में रोजेदारों के सामने खाती पीती है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहे। बल्कि कुछ बदबख्त जाहिल ऐसे हैं, उनसे कहो ना रोजा नहीं रखते आप, तो वो कहते हैं बदबख्त लानती लोग हैं। वो कहते हैं रोजा वो रखें जिनके घर में खाने को ना हो। हमारे घर बहुत है खाने को, इसलिए हम नहीं रखते। वो खुदा के खौफ से डर, गैरत कर। ये जो कुछ भी तुझे मिला है अल्लाह ताला ने अता किया है, होश में रह, कहीं ऐसा ना हो परवरदिगार सब छीन ले। इसलिए रोजा रखो हर हाल में, रोजा फर्ज है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं, हर हाल में रोजा रखो। और रमजानुल मुबारक में गरीबों को इफ्तार कराएं। आपके दस्तरखान पर मुरग्गन ग़िज़ाएं हैं, आपके दस्तरखान पर उम्दा किस्म के फ्रूट्स हैं, आपके दस्तरखान पर कई किस्म की नमकीन चीजें रखी हैं, लेकिन गरीब के बच्चे मुंतजिर हैं, वो पानी पीकर ही इफ्तार कर रहे हैं। मिल गई किसी तरह तो खजूर खाकर इफ्तार कर रहे हैं। और खुदा के लिए मुसलमानों, उन गरीबों के लिए इफ्तार का सामान भेजो, उन गरीबों के घरों में कुछ राशन भेजो कि जिन्होंने रोजा रख लिया, सहरी कर ली, इफ्तार का पता नहीं कैसे होगा। इफ्तार कर लिया तो सहरी का पता नहीं कैसे होगी। पानी पीकर ही रोजा भी रख लेते हैं, पानी पीकर ही इफ्तार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों का ख्याल रखो, उनके दस्तरखान तक आप तमाम खाने पीने की चीजें भिजवाएं, राशन उन तक पहुंचाएं, ताकि वो रमजानुल मुबारक में रोजे रखें और आपके दिए हुए से वो जो कुछ खाएं अल्लाह ताला उसके बदले आपको नेकियां भी अता फरमाए और परवरदिगार आपसे राजी भी हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, कितना प्यार था रोजों से, कितनी मोहब्बत थी मौला अली को रोजों से, कितनी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन को रोजों से। खाने को घर में कुछ नहीं है, रोजा रख लिया मौला अली ने भी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने भी। और कौन से रोजे की बात बता रहा हूं फिलहाल? नफली रोजे की। आपके घर की नौकरानी जनाबे फिजा ने भी रोजा रख लिया। सैयदा का रोजा, मौला अली का रोजा, हसनैन करीमैन का रोजा, रोजे के आलम में दिन गुजारा। वक्त इफ्तार का आ गया, दस्तरखान लगाया गया, चंद खजूरे हैं दस्तरखान पर हैं, बैठ गए। लेकिन दरवाजे पर ऐन इफ्तार से कबल दस्तक हुई, आवाज आई, मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, कोई मुझे खाने को कुछ दे दो। दरवाजे पर साइल आ गया, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दो। सैयदा तय्यबा मखदूमा कायनात ने अपने दस्तरखान से खजूरें उठाई, खाने की चीजें उठाई, जनाबे फिजा को देकर कहा कि लो दरवाजे पर साइल है, देकर आ जाओ। अब खुद इफ्तार कैसे करें? पानी पीकर इफ्तार कर लिया। रो रहे हैं, वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है, लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है, इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारी मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है।
है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर किसी चौपाल, किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गांव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे, और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क़ मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी? इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी? इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी? आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मौन बना लो, और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आराबी, अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय हाय, और देख भी कैसे रहे जैसे वाकई। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार है, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार को सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है। अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम
किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया? तू तो जानता था तभी ये दलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया? परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, आतिफ गैबी की निदा आएगी, ऐ मेरे बंदो आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं, जब हाल मालूम करते हैं उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदारे मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयाते जाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में या अल्लाह हयाते जाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत दलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदारे मदीना ने बारगाह रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं जाहिरी तौर पर दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता, कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है, कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से
पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह, अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर, हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, परवरदिगार तू फजल फरमा दे, मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत, अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुजदे जाफिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार, फिर उन गुनाहगारों को क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए तौबा न कर सके। या अल्लाह उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। महबूब फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठा दे जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं, और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं
मैं तो तुम्हें कल भी बताता था, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले, आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन? कहा मैं एक आराबी, एक देहाती हूँ। किस लिए? कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ आने वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? कहा वही हूं जो 2 दिन से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आंख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, ऐ मेरी शहजादी, तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा, वो कोई आराबी नहीं है, वो तो वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐ सैयदा, ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। इजराइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ, मगर मेरे अजीज याद रखना, तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर ले, जरा तवज्जो से सुन ले। ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले, और मीलादुल नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ। उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, आ अपना और नबी का फर्क देख ले। यूं तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले, तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है, मगर बारगाह मुस्तफा वो है, मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिदरा के साथ, तायरे सिदरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिदरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है, आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे। सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए। हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की, और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया
दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, काम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूब खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो, उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादुल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख लो, मैं लोगों का हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदार मदीना ने किरदार का मुजाहरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उसी रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था, जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए। गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदें अता कर दी। ऐ लोगों, यहाँ भी इज्जतें मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेंगे। तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया। कुफ्र जो था दुम दबा के भागता नजर आया। करबला के मैदान में बात पर खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शहदा का नाम लेने वाला लूडो खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा। मिलादुन नबी के मौके पर 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्थाने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में बगैर मतलब के ना जाते। ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं। इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया? 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया? याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। मालो दौलत शान और शोहरत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं। किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब, माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम,
तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर ना हो सके। तालीम अच्छी ना मिली तो सोहबत अच्छी ना मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली, जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा चरस, इसमें अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गड्ढे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना में कशी खतरे में है। नहीं दी तालीम, नहीं हुई तरबियत, अदब नाम का चैप्टर ही मुआशरे में क्लोज हो चुका है। अदब नाम की चिड़िया गोया शाख से उड़ चुकी है। ए लोगों, बाअदब बन जाओ, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और लोगों याद रखना, अपनी औलाद के लिए तुम इधर मकान बना के देते हो, अपनी औलाद के लिए जमीन छोड़ के जाते हो, प्लाट खरीद के लेके रखते हो, अपनी औलाद को सब कुछ दे के जाते हो, मगर याद रखना, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को अदब नहीं दिया, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को आका की तालीम नहीं दी, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया, ये जमीन देना बेकार है, ये प्लॉट खरीद के देना बेकार है, ये यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना बेकार है, ये काम में नहीं आएगा। अगर बच्चे को तुमने अच्छी तरबियत दे दी, अगर उसे दीनदार बना के चले गए, ये तुम्हारे भी हक में बेहतर होगा, इस बच्चे के भी हक में बेहतर होगा। दुनिया और आखिरत संवारनी है ना। एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, तसव्वुर करो, नर्म और गुदास बिस्तर। बादशाह का बिस्तर और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई। नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नर्म और गुदास बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है, कितना मुलायम, कितना नर्म नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया, चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखो, लेट के देखो, कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूँ। ख्याल आया, चलो जरा कमर लगा के देखो, बड़ा नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर। लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल, बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया, इसके कोड़े लगाए जाए, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली, दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा, जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह, हंसी इस बात पे आ रही है,
मैं जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात। खैर कुछ नहीं, बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई, दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं, मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो। कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बाप तो सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्म नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात। और कलंदर कौन होते हैं, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कोजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदर महल में आया, कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा ये जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा भाई कौन हो तुम, अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उसकी तकरीर में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था। कहने लगा मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था। कहने लगा उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था। कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया सुन ले तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। काय क्या है। अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया ऐ दरिया की मछलियों मेरी सुई दरिया में गिरी है जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया ऐ दरिया के मछलियों मेरी सुई सोने की नहीं चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद
फरमाया, ए वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है फकत, तू इंसानों पे हुकूमत करता है और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाह को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राहे खुदा में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो, अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन ना तो मनकबत आप समाप्त करेंगे, हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गजाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे मेरे बाद में, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर खत्म कर दूं क्योंकि फिर वक्त भी ज्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो जरा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप? सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहे या गौस आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की, मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे कर देते, तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की, जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की खिजाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका
ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहाँ से जन्नत की नहरें बहती है, वो जन्नत का आला दर्जा है जहाँ से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीम शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं, ये कैद खाना है। कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी है खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद है, ताजदार मदीना की उल्फत में कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद अल्लाह, हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है। ताजदार मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदार मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदार मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजों, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, औलिया इकराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान की मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता है तो नमाज के करीब नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर काले पीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसे काले पीले नीले गुलाम मोहम्मद अली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल इस्मा। महसूस नहीं हो रहा, खत्म कर दिया भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये तो होता है। और इन्होंने महफिल इस्मा में भी महफिल इस्मा के नाम पर महफिल सजा कर उसमें क्या डाला? खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ठुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ रहा है। और खड़े होकर बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको रोजे से नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे मदीना, सरकार की आमद उर्से मगर नहीं साहब, हमारा हाल मत पूछो। नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले, बज रही है कव्वाली तना तन और नाच प्याज झूम रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले। अच्छा, गुलर तले नाचेगी तू, सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गुलर तले। अल्लाह रहम फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी उल कद्र, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी है मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, कूलर तले, पीपल तले
नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद, अल्लाह हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं बना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता है? पीपल तले नाच, कूलर तले नाच, नीम के तले नाच, मकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो, अल्लाह राजी कैसे होगा वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई, एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आज़म सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हज़रत शाह शरीउद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले मौजूद है। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों पे बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा समय करें, शायद 1400 से ज्यादा या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया। ए कादरियो, ए चिश्तियो, ए मदारियो, ए रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना के खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों को मारने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर से हारों की आवाज आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकारे मदारे बाप ने भी अल्लाह ला किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप मेरे सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया, अल्लाह बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया अल्लाह एक है, हजरत नूह ने पैगाम दिया अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई, ताजदार मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया, या बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, ज़र्ब लगाना अल्लाह, और हमने ढोलक में मारो, काश वो तू इधर हो जाती ना, वो कल्ब पे
ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो, दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। याद रखना अज़ीज़ों। अच्छा ये तो बात आपने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुज़ू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने खुद जब आँख खुली है बीड़ी फूंकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूंकी जब आँख खुली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात में मेरी आँख खुल गई, चलो मैं वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल आया आँख खुल गई बीड़ी का फूंक, चलो वुज़ू करके फजर की नमाज पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूंकी बीड़ी के चक्कर में सो गया। खुदा के लिए मेरे अज़ीज़ों नमाज़ी बन जाओ, नमाज़ी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुकून है। क्या है? दीन का सुकून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुकून पे टिकी हुई है। सुकून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूँ। नमाज दीन का सुकून है, नमाजी बन जाओ। और नमाज एक ऐसा अमल है खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा। बंदा नमाजी बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह का कुरान बताए नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आप लोग ऐसा भी लग झूठ ले रहे, नमाजी बंदा सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए नशेड़ी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे शराबी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी नशे छूट जाएगी। तुम लोग नमाजी बन जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। नमाजी हो जा। दिल में रहता है दुआ न जाने कितने पूरे हो जाएंगे। नमाजी हो जा। नमाजी ही होगा ये शैतान छोड़ दे, सीरत शैतान नमाजी होगा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम में पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम। सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिरों पर हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाज जानते हो? अल्लाह। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदार मदीना के साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले, या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी नबी हुजूर नमाज पढ़ने। सहाबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मसल करने वाले बहुत हैं लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली मौला अली तीर लगा नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी। मौला अली को तीर निकाल लिया गया था। हम सब मौला अली से मोहब्बत करते, कभी मौला अली की नमाज नहीं देखा। मौला अली ने फरमाया, किसी ने सवाल किया खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया खुदा को देखने की बात करता है सुन, हम नमाज पढ़ते हैं एक रकात में 2 सजदे। अली ने फरमाया अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देखेगा। तो
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी के और सहाबा पहुंच गए काबे के अंदर, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जान रहमत साथ में है, अल्लाहू अकबर के नियत की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मस्जिद में बड़े मजे से पंखा चला